इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में हम भोजन पर बहुत ध्यान देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हम मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें खास आपको भोजन की आवश्यकता होती है। और भगवद गीता में भोजन के बारे में बताया है, कैसा भोजन लेना चाहिए, सत्व प्रधान। तो संगीत बजने लगा शायद ना, हाँ थोड़ा संगीत बजा तो अच्छा। तो चलिए, तो भगवद गीता में लिखा है सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये राजयोग के ये सारे स्तंभ हैं। और गीता में जो लिखा है हम वही मेडिटेशन बता रहे हैं, है ना। तो उसमें सत्व प्रधान या सात्विक भोजन क्या माना जाता है? सात्विक भोजन क्या माना जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, ताज़ा बना हुआ, है ना, बिल्कुल, मिर्च, मसाले, नॉन वेज, ये सब उसमें क्या माना गया है? तमो प्रधान भोजन माना गया है, तो तामसिक भोजन माना गया है। तो ये बहुत ज़रूरी क्यों है कि हम सात्विक भोजन करें? सात्विक भोजन उसको भी कहते हैं कि हम किस स्टेज में भोजन कर रहे हैं। आज जैसे ही में अंदर हम घुसते हैं, लंच लेते हैं या डिनर लेते हैं, उसके पहले टीवी ऑन कर देते हैं। टीवी में क्या न्यूज़ आ रही है ना, टीवी ऑन कर देते हैं और उसके सामने बैठकर खाते हैं। वो भोजन हमारा जहर बन जाता है। भले आप कितना भी पौष्टिक भोजन खाओ, लेकिन वो भोजन जहर बन जाता है, क्योंकि भोजन एक लाइफ एनर्जी है और जो भी टीवी से जो आ रहा है वो सारा उसमें एब्जॉर्ब करते हैं। और बच्चे भी यही, एक तरफ फास्ट फूड है और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल है। तो आज यही सबकी लाइफ है। तो अब हमें सेकंड ब्रेन की ओर ध्यान देना है। हम सचमुच खुश रहना चाहते हैं ना, खुश रहना चाहते हैं, तो खुश रहने के लिए 4 हार्मोन हैं। कौन कौन से? कौन कौन से 4 हार्मोन हैं? डॉक्टर्स बैठे हैं ना यहाँ। चार, नाइस, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। तो ये कब रिलीज होता है? मेडिटेशन में तो चारों ये सब रिलीज होते ही हैं, लेकिन भोजन भी सेकंड ब्रेन। आप मेडिटेशन अच्छा करना चाहते हो तो सेकंड ब्रेन अर्थात आपका जो जीआईटी है वो सेकंड ब्रेन है। 10% सीरोटोनिन यहाँ से रिलीज होता है और 90% जो सीरोटोनिन है आपके जीआईटी से रिलीज होता है। तो इसका मतलब अगर हमने अपने पेट का ध्यान रखा तो हैप्पी हार्मोन ऑटोमेटिक रिलीज होने लगेंगे। आप देखते होंगे जब आप फास्ट करते हैं या फल खाते हैं तो ऑटोमेटिक खुशी रहती है कि नहीं? और सीरोटोनिन कब रिलीज होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, ये साइंटिफिक एग्जाम्पल है, ये हम हमेशा बतलाते हैं, वहाँ भी बताया कि एक टॉक्सोप्लाज्मोसिस पैरासाइट होता है। वो जब फीमेल्स को इन्फेक्ट करता है तो एबॉर्शन होते हैं, ऐसे बहुत सारे नुकसान करते हैं। लेकिन जो चूहे को जब वो इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है? चूहा हमेशा बिल्ली से डरता है ना, डरता है बिल्ली से, लेकिन जब उसके अंदर वो पैरासाइट हो जाता है तो वो चूहा जो है बिल्ली को प्यार करने लगता है और फिर बिल्ली क्या करती है? खा जाती है। ऐसा ही हमारा भी जीवन है, ना जाने हम इस पेट में क्या क्या डालते हैं। इसी प्रकार सब अब बच्चों को सुधारना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप का क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनके स्टमक में टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसी चीज़ें जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें जा रही हैं कि दुनिया की बातों से वो अट्रैक्ट होते हैं और दुनिया की चीज़ों में उनका आकर्षण है, अच्छी चीज़ों में आकर्षण। इसलिए हर माँ क्या अपने बच्चे को खुद बनाकर खिलाती है? फिर हम क्यों उनको दोष देते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं? जो खाएंगे वही तो होगा ना। तो जो भी